चिल्ड्रंस, आज हम क्लास 2 का वैल्यू एजुकेशन स्टडी करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा है बीइंग काम लेसन 7। पहले तो हम बीइंग काम का मतलब समझेंगे कि बीइंग काम का मतलब होता है क्या है। बीइंग काम का मतलब होता है शांत रहना। क्या करना? शांत रहना। हमेशा हमें अपने आप को कूल रखना चाहिए, शांति बनाए रखना चाहिए। कभी भी हमें हर वक्त आवेश में नहीं आना चाहिए, गुस्से में हर वक्त नहीं आ जाना चाहिए। अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको सबसे पहले हमें समझना चाहिए, सुनना चाहिए, उसके बाद हमें अपने आप को रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन कोई लोग होते हैं जो कुछ भी चीज़ को अच्छे से सुनते नहीं हैं और तुरंत भर में उनको गुस्सा आ जाती है, हर चीज़ को तुरंत में गुस्सा कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है, हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे माइंड के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो हमें हमेशा काम रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, शांत दिमाग से सोचना चाहिए। आइए उसके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि उसके वैल्यू क्या होते हैं। पहले पढ़ते हैं कामनेस। कामनेस का मतलब होता है कि हमें शांति रहना बनाए रखना चाहिए। कॉपिंग विथ इमोशन, अपनी भावनाओं को हमेशा, इमोशंस को अपनी एकदम क्या कहते हैं, एकदम दूसरे के प्रति मतलब ये देखते रहना चाहिए कि हमें अपनी भावनाओं को हमेशा व्यक्त करते रहना चाहिए। मतलब जैसे मैं बता दे रही हूँ आपको, कॉपिंग विथ इमोशन, अपनी भावनाओं को भी दूसरे की ओर व्यक्त करना चाहिए। आपके मन में जो भी कुछ है वो व्यक्त कीजिए, गुस्सा से उसको जाहिर मत कीजिए। आपको अगर जो भी मन में हो रहा है, जो भी कुछ बोलने का मन कर रहा है, उसको आप बोल डालिए, लेकिन गुस्सा नहीं करिए, शांति से। फिर है डिग्निटी, मतलब गौरव। हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, गौरव प्राप्त होना चाहिए कि हम कोई भी चीज़ अच्छा ही कर सकते हैं, कभी भी गलत नहीं कर सकते। फिर क्या है? सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल में रखना। अपने आप को कंट्रोल में रखना, हमेशा तुरंत आवेश में नहीं आना। तो आइए, एंगर गुस्सा, हैप्पीनेस खुशी, जेलसी मतलब ईर्ष्या, दूसरों को देख के जलना, सैडनेस मतलब दुखी, आर सम इमोशन दैट एवरीवन फील्स फॉर टाइम टू टाइम। ये गुस्सा होना, खुशी होना, ईर्ष्या करना, दुखी होना, सुख होना, खुशी रहना, हैप्पी होना, ये सभी जो इमोशन भावनाएं हैं सभी में होती है, सभी में समय समय पर आती रहती है, सभी लोग को फील होता है। आवर बिहेवियर विथ अदर्स डिपेंड्स ऑन आवर इमोशन, हमारा जो व्यवहार है हमारे इमोशन पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। हमारा जो व्यवहार है हमारे इमोशन, हमारी भावनाओं पर व्यक्त करता है कि अगर हम कैसा भावना व्यक्त करते हैं। हमारी भावनाएं कैसी है, गुस्सा वाली है या शांत वाली है या अच्छा वाला। एंड फीलिंग, और उससे महसूस। फॉर एग्जाम्पल में हम बताते हैं, समटाइम्स कुछ समय, व्हेन वी आर एंग्री और सैड। आप जब भी हम लोग गुस्सा होते हैं, दुखी होते हैं, वी मिसबिहेव विथ अदर्स। जब भी हम गुस्से में रहते हैं, जब भी हम दुखी में रहते हैं, तो हम दूसरों के साथ मिसबिहेव करते हैं, मतलब दुर्व्यवहार करते हैं। एंड इवन हर्ट देम, और उनको दुख पहुंचाते हैं। कैसे दुख पहुंचाते हैं? गुस्से से बोलकर, उल्टा पुल्टा बोलकर, अशब्द भाषा बोलकर, इस तरह से उनको झल्लाते हैं। सो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह इम्पॉर्टेंट है टू लर्न हाउ टू काम आवर सेल्फ। इसलिए हम लोगों को इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपने आप को कैसे शांत रखना। यह सीखना हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने आप को शांत कैसे रखना चाहिए। डाउन व्हेन वी फील एंग्री और सैड, जब हम
गुस्से में रहें, दुखी में रहें तो जब महसूस करते हैं तो यह चीज़ हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है सीखने के लिए कि हम अपने आप को शांत कैसे करें। ठीक है, ये थोड़ा स्माइल बनाना है इसको पढ़ के कि आप कैसा क्या फील करते हो। आइए इससे रिलेटेड हम एक छोटा सा स्टोरी पढ़ते हैं, स्टोरी टाइम। इससे रिलेटेड एक स्टोरी है, एंग्री अक्कू। एंग्री अक्कू, गुस्से वाली अक्कू के बारे में, गुस्से वाली अक्कू के बारे में पढ़ते हैं और आप भी साथ में रीड करिएगा। When the last school bell ring, स्कूल स्टार्ट होता है, शुरू से लेकर 1 से लेकर 7 घंटियाँ बजती है। जब लास्ट घंटी स्कूल की जब बजती है छुट्टियाँ की, ऑल द चिल्ड्रेन स्क्रीम विथ जॉय। जब लास्ट घंटी बजती है तो सभी बच्चे इंजॉय लेते हुए चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ऑल एक्सेप्ट यू, सभी इंजॉय करते हैं कि हम छुट्टी हो गई है, अब घर जाने को मिलेगा। लेकिन अक्कू वाज एंग्री, सिवाय अक्कू के, सिर्फ अक्कू के, बाकी सब इंजॉय करते हैं लेकिन अक्कू जो होती है वो गुस्से में रहती है। अक्कू क्या है, वो गुस्से में रहती है, उसको कोई फील नहीं होता, वो गुस्से में थी। अक्कू लुक एट द प्रीटी सनफ्लावर्स सेड अप्पा। उसके पापा उसको स्कूल से लेने आए और कहते हैं देखो अक्कू, कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। उसके पापा कहते हैं एज द रोड थ्रू अ फील्ड, वह खेतों की ओर से वे लोग जा रहे थे और अपनी बेटी को दिखा रहे हैं कि देखो कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे सनफ्लावर है, 2 येलो भी है। देयर आर मेकिंग माई आईज हर्ट सेड अक्कू, देयर आर मेकिंग माई आईज हर्ट सेड अक्कू। अक्कू गुस्से भरी नज़र से देखती है और कहती है येलो भी है। वो गुस्से में भी है लेकिन कहती है येलो भी है। अक्कू लुक, अक्कू देखो। फिर उसके पापा कहते हैं सो मेनी मंकीज, बहुत सारे मंकीज सेड अप्पा। अप्पा कहते हैं देखो देखो बहुत सारे मंकीज। पॉइंटिंग एट द रूफ ऑफ देयर हाउस, मतलब छत के, उसके छत के, अक्कू के छत के ऊपर। अक्कू के जो फादर है छत की ओर इशारा करते हुए, अपने छत की ओर इशारा करते हुए कहते हैं अक्कू से देखो कि बहुत सारे मंकीज हैं। तो फिर क्या होता है, छी सेड अक्कू। अक्कू उसको भगाने के लिए अपना वर्ड मुंह से निकालती, ची शू, गो अवे शू। मतलब इस टाइप से वो बोल बोलकर उसको भगा रही है कि चले जाओ यहाँ से, भागो, दूर हटो। गुस्से में अपनी मंकी पर चिल्ला रही है। हेयर, यहाँ, ड्रिंक सम बटर मिल्क, यहाँ कुछ बटर मिल्क रखे हैं। सेड अप्पा, अप्पा ने कहा इट विल कूल यू डाउन। अप्पा ने कहा, जान रहे हैं कि मेरी बेटी गुस्से में है, तो वो अपनी बेटी को मनाने के लिए खेतों में फ्लावर्स दिखा रहे हैं, मंकीज दिखा रहे हैं कि शायद उसको देखकर हंसी करे। फिर वो बटर मिल्क उसको पीने के लिए दिए कि देखो यहाँ तुम्हारा बटर मिल्क है, इससे तुम ठंडा हो जाओगी, इसको पी लो बटर मिल्क, इससे तुम ठंडी हो जाओगी। आई डोंट वांट एनी सेड अक्कू, तो वो गुस्से में जोर से बोलती है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ट्राई अ सिप एट लीस्ट। तभी उसके फादर कहते हैं कि थोड़ा सा तो, एक घूंट तो कम से कम पी लो, एक घूंट तो बेटा पी लो, थोड़ा सा पी लो। जैसे आप लोग के मम्मी पापा भी आपको बोलते बेटा थोड़ा सा तो खा लो, थोड़ा सा तो पी लो, तो उसी तरह उसके पापा जो है उसको बोलते हैं कि ट्राई अ सिप एट लीस्ट, एक घूंट तो कम से कम पी लो बेटा। ओके फाइन सेड अक्कू। फिर अक्कू गुस्से में ही कहती ओके फाइन, ठीक है,
सेड अ ट्राइड सिप, उसने एक घुट पीने की कोशिश की, ठीक है। इट वॉज नॉट दैट बैड, वह बुरा नहीं था, उसका जो टेस्ट था बटर मिल्क का खराब नहीं था, टेस्टी थी। सी लुक अनदर सिप एंड अनदर सिप, वो एक घूंट पी ही थी बटर मिल्क, उसका टेस्ट अच्छा लगा, लेकिन वो गुस्से में थी। वो फिर एक सिप पी, एक घूंट पी, फिर दूसरा घूंट पी, फिर दूसरा घूंट पीने लगी पूरा बटर मिल्क को। इन नो टाइम द क्लास वॉज एम्प्टी, ठीक है। कुछ समय भी नहीं लगा कि ग्लास खाली हो गया। वो तो पहले गुस्से में बोली कि मुझे पीना नहीं है, लेकिन पापा ने कहा कि थोड़ा सा तो पी लो। तो वो क्या की, पीना जब थोड़ा सा पी तो उसको तो टेस्ट बहुत अच्छा लगा, फिर लेकिन कुछ सेकंड में ही उसने पूरे गिलास को खाली कर दिया। फिर आगे क्या होता है, वुड यू लाइक ए बड़ा, फिर उसके फादर पूछते हैं वुड यू लाइक ए बड़ा, बड़ा, तो वो पापा पूछते हैं उसके कि क्या तुम बड़ा खाना पसंद करोगी। तो क्या बोलती, नो, रिप्लाइड अक्कू। तो अक्कू ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, जस्ट वन लिटिल बाइट। फिर उसके फादर कहते हैं थोड़ा सा छोटा सा वाइट तो काट के देखो, थोड़ा सा खा के देखो, लिटिल बाइट। फिर ओके फाइन सेट कक्कू, फिर वो गुस्से में कहे ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। आई टुक अ बाइट, और उसने एक छोटा सा बाइट को तोड़कर लिया। इट वॉज क्वाइट गुड, वह भी बहुत अच्छा टेस्टी था। बड़ा जो था छोटा सा उठाई गुस्से में, वो भी बहुत टेस्टी था। सी टुक अनदर बाइट, फिर दूसरा बाइट उठाई बटर बड़ा का, एंड अनदर, फिर से दूसरा बाइट उठाई। इन नो टाइम द प्लेट वॉज एम्प्टी, समय भी नहीं लगा कि वह प्लेट जो क्या हो गया, बड़ा खा के खत्म, प्लेट खाली हो गया। वो गुस्से में बटर मिल्क भी पी जा रही है, बड़ा भी खा जा रही है। गुड गर्ल सेड अप्पा, फिर अप्पा ने कहा वेरी गुड, अच्छी बच्ची, गुड गर्ल। नाउ विल यू टेल मी, अब मुझे तुम बताओगी। उसके पापा फिर कहते हैं नाउ, अब, विल यू टेल मी, अब मुझे तुम बताओगी। वाई आर यू सो एंग्री, तो उसके पापा उसको प्यार से पूछते हैं कि अब तुम मुझे बताओगी कि तुम गुस्से में क्यों हो। तो फिर अक्कू ने कहा नो, नहीं, वो गुस्से में नहीं है, ऐसा कुछ वो बोल रही है। लेकिन फिर क्या होता है, वॉज इट टाइम आई डिड, वॉट वॉज इट समथिंग आई डिड। तो फिर पापा उसके पूछते क्या, वॉज इट समथिंग आई डिड, क्या मैंने कुछ किया था, मैंने कुछ तुमसे कहा था जिसकी वजह से तुम गुस्से में हो। तो वो कहती है नो, नहीं। तो वॉज इट समथिंग अम्मा डिड, क्या अम्मा ने कुछ किया, तुम्हारी मम्मा ने कुछ किया। तो फिर कहती है नो, नहीं, मम्मा ने भी नहीं कुछ किया। तो फिर पूछते हैं डिड समथिंग बैड हैपन इन स्कूल टुडे, तो क्या तुम्हारे साथ कुछ आज स्कूल में बुरा हुआ है, बैड हैपन। फिर बोलते हैं क्या तुम्हारे साथ आज स्कूल में कुछ बुरा हुआ है। तो फिर वो जवाब देती है मे बी, हो सकता है, शायद। वो उसकी बेटी जो बोलती है शायद। और फिर उसके पापा बोलते ओहो, ऐसा बात है, वुड यू लाइक अ ड्रॉ इट। तो फिर उसके पापा जान गए, ओहो, हो तुम्हारा साथ स्कूल में कुछ बुरा। तो फिर बोलते हैं वुड यू लाइक ए ड्रॉ इट, क्या तुम ड्रॉ करना पसंद करोगी, मतलब ड्राइंग करना पसंद करोगी। आस्क्ड अप्पा, पूछे। हेयर्स अ शीट ऑफ पेपर एंड सम क्रेयॉन्स, यहाँ पर कुछ कागज है और रंग है, तुम ड्राइंग करना पसंद कर सकती हो तो ड्राइंग करो। पापा उसको बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं कि वो किसी तरह शांत हो जाए। फिर वो कहती है ओके फाइन, ठीक है। तो फिर अक्कू सबसे पहले क्या ड्रॉ करती है, अक्कू ड्रियो ब्रिक, अक्कू एक ईंट का चित्र बनाती है।
अक्कू एक ईंट का चित्र बनाती है और फिर क्या कहती है, दिस इज स्टूपिड ब्रिक, यह बहुत ही बेवकूफ ईंट है। दैट आई ट्रिप्ड ओवर दिस मॉर्निंग सेड अक्कू। वो अक्कू जो है उसका चित्र बनाती है ईंट का और कहती है उस ईंट को देखते हुए कि यह बहुत ही बेवकूफ ईंट है, इसने आज सुबह में मुझको फंसाकर, इससे मैं फिसल के आज सुबह में गिर गई, इससे फिसलकर मैं आज गिर गई, इससे टकरा कर मैं आज गिर गई। ओह दैट्स मैं मस्ट हैव हर्ट सेड अप्पा। तो फिर उस अध्यापक, ओहो तब तो बहुत दुखा होगा तुम्हें। उसके अप्पा कहते हैं, ओ तुम इससे फिसल गिर गई तो तब तो तुम्हें बहुत दुख रहा होगा। तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसके आगे की स्टोरी मैं आपको आगे वाले पार्ट 2 वीडियो में सेंड करूँगी। तब तक आप इसको रिवीजन करें, वर्ड्स मीनिंग लिखें, नोट्स कॉपी कंप्लीट करें और खुद से रीडिंग करें।